2 महीने हो चुके हैं, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम फुल कोर्ट का फैसला ये इग्नोर करके बैठे हुए हैं। मेरे नज़दीक ये सब क्रिमिनल्स हैं, इन सब को कंटेम्प्ट में अंदर होना चाहिए। अभी तक 2 महीने में आप किस तरह से एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, किस तरह आप डिले कर रहे हैं। इसमें बड़ी हद तक मौजूदा चीफ जस्टिस मुलव्विस है, उसने बहुत सख्त गंदा रोल अदा किया रहा है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये यहाँ से गायब हो, क्योंकि ये तारीख का एक मुजरिम चीफ जस्टिस है जो कि अपनी ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा, गलत फैसले कर रहा है। 2 चीज़ें करने जा रहे हैं। गालिबन अपने जिनसे ये ऑर्डर्स लेते हैं उनसे ये मकासद के लिए पहली ये कि अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश हो रही है। पहला मकसद इसके पीछे जो है कि अदालतों के इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करना है, ये बदनीयती नज़र आ रही है इस मौजूदा हुकूमत की, या जो जैसी भी ये हुकूमत है जो कि इलिजिटिमेट है, लेकिन उनकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है कि अदालतों के इख्तियारात में कमी करना चाहते हैं। और दूसरा सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी उसको कर्टेल करने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। चौथा पॉइंट जो आपके सामने रखूँगा कि वकला किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात में कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मुल्क भर में चाहे तहरीक चलानी पड़े, हम अदालतों के इख्तियारात में कमी किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सूरत नहीं हो सकती कि अदालतों की इंडिपेंडेंस और उसके इख्तियारात में कमी लाई जाए या उसकी जुरिस्डिक्शन कम की जाए। इसलिए हम इस मामले में इंशाअल्लाह ताला लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लीडरशिप में मुल्क भर में ये तहरीक लाएंगे, बार की तरफ से लेके आएंगे कि वकला जो हैं वो किसी तौर पर भी अदालतों के इख्तियारात में कमी या बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। भाई, आपको आइन की समझ हो तो आप ऐसी बात करें ही ना। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं हैं? आइन के तहत हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट जो चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मुल्क में, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। इनके सामने कोई पैरेलल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई जा सकती। कोई पैरेलल कोर्ट आप अपनी मर्ज़ी के जज लाना चाहते हैं, आप मर्ज़ी के वहाँ पर टाउट्स बैठाना चाहते हैं और उनसे फ़ैसले लेना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं। इस किस्म की कोई भी मूव अगर होगी, हम सारे पाकिस्तान में वकील मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई किसी किस्म की भी सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हम उसके साथ खड़े हैं और उसी के जुरिस्डिक्शन को हम हर सूरत डिफेंड करेंगे। अगला जो पॉइंट जनाब आपके सामने कि अभी तक जो इस हुकूमत, इस इलेक्शन कमीशन या दूसरे इस किस्म के इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो अदारे बनाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपके सामने है 12 जुलाई का फ़ैसला, 2 महीने हो चुके हैं, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। सुप्रीम फुल कोर्ट का फ़ैसला ये इग्नोर करके बैठे हुए हैं। मेरे नज़दीक ये सब क्रिमिनल्स हैं, इन सब को कंटेम्प्ट में अंदर होना चाहिए। अभी तक 2 महीने में आप किस तरह से एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, किस तरह आप डिले कर रहे हैं। इसमें बड़ी हद तक मौजूदा चीफ जस्टिस मुलव्विस है, उसने बहुत सख्त गंदा रोल अदा किया रहा है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये यहाँ से गायब हो, क्योंकि ये तारीख का एक मुजरिम चीफ जस्टिस है जो कि अपनी ही कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा, गलत फैसले कर रहा है।
لہٰذا ہماری بڑی واضح یہ صورتحال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موصوف فارغ ہوں اور اگلا چیف جسٹس نوٹیفائی ہو، آج ہی ہو پچھلے چیف جسٹس کو تو 3 مہینے پہلے نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، اور اب تو 1.5 مہینہ بھی نہیں رہ گیا اس کی ریٹائرمنٹ کو، ابھی تک منصور علی شاہ کو کیوں نہیں نوٹیفائی کیا گیا؟ ہمارا مطالبہ ہے سارے ملک میں فل فور جسٹس منصور علی شاہ کو بطور اگلے چیف جسٹس کے نوٹیفائی کیا جائے۔ اس کے اوپر جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے بدنیتی سے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن صرف ایک عمل ہے جو آئین کے تحت آٹومیٹکلی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آئین بڑا واضح ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی اگلا چیف جسٹس ہوگا۔ لہٰذا اگلے 7 چیف جسٹس کا ہم کہہ سکتے ہیں کب کون چیف جسٹس بنے گا، یہ اس بات کو، اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پوری طرح سے وکلا پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کے تحت جو عدلیہ کے پروویژنز ہیں ان کو انفورس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ لا آف کنٹیمپٹ جو ہے ہم اس کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی حق میں نہیں ہے کنٹیمپٹ لا کے کہ اس کو غلط استعمال کیا جائے، لیکن فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کنٹیمپٹ لا کی پوری جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کنٹیمپٹ لا کو آپ اس لیے کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی نیت میں عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا نہیں ہے، اس لیے آپ خوفزدہ ہیں کہ کل کو یہ کنٹیمپٹ پاورز ہمارے خلاف استعمال ہوں گی۔ لہٰذا ہم پوری طرح عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ ضرور کنٹیمپٹ پاور استعمال کریں، چاہے پرائم منسٹر نہیں کر رہا اس کو سزا دیں، چاہے چیف الیکشن کمشنر نہیں آپ کے فیصلے پر عمل درآمد کر رہا اس کو سزا دیں، تاکہ کورٹس کی رٹ قائم ہو جائے۔ اور اس لیے اس حد تک ہم کنٹیمپٹ لا کو بالکل جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، فیصلوں پر سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بالکل منوان ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو جناب کے سامنے تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پر آج ملک ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں فریڈم آف پریس کو بھی یہ کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلی ابھی بات کر لیں اس کے بعد، اور اس لیے ہم کسی طور پہ فریڈم آف پریس کو کرٹیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو اس وقت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، جس میں وکلا بھی شامل ہے، جن کو حالانکہ وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے، ہر پارٹی کو یہ اختیار ہے، ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے، یہ آئین اس کو حق دیتا ہے، اس کے پاداش میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جناب پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں اکٹھے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔